और आज मैं जा रहा हूँ शिवी डेगन पगोड़ा, जो कि मेरे को सिर्फ 2.5 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से। आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है यहाँ का। म्यांमार यंगून में आओ, शिवी डेगन पगोड़ा ज़रूर आना। यहाँ पे बुद्धा की इमेजेस कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब आप देखते देखते परेशान हो जाओगे, बट बुद्धा के इमेजेस ख़त्म नहीं होंगे। मैंने ये देखा, ये जो दिए हैं ना, इनमें ये तेल डाल रहे हैं। ये क्या करेंगे, अभी 6 बजे के बाद यहाँ पे लाइट्स वगैरह जल जाती हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पे लाइट्स लगा रखी हैं, फ्लड लाइट्स, जैसे ग्राउंड्स में होती है ना। यहाँ पे ये जो बुद्धा की इमेज है ना, इसका मुकुट से लेके तो पूरी जितनी भी इमेज बन रखी है सारी गोल्डन से मतलब बनाई गई है। एक बात मैंने ये नोटिस की है यहाँ पे कि मतलब जो ये नदी, मतलब जो ये लेक है ना, ये गंदी है, मतलब ये साफ़ नहीं की हुई है। डे 2 है म्यांमार में, रंगून सिटी में, और आज मैं जा रहा हूँ शिवी डेगन पगोड़ा, जो कि मेरे को सिर्फ 2.5 किलोमीटर दिख रहा है यहाँ से। पैदल ही जाऊँगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट लगेंगे मेरे को पहुँचने में। और मैं अभी एक ना नेपाली रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, इंडियन और नेपाली रेस्टोरेंट था। तो वो मुझे बता रहे थे कि भाई साहब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे ना स्नैचिंग बहुत होती है। और मुझे इस बात का पहले शक हो रहा था, क्योंकि लोग यहाँ अजीब ढंग से मुझे देख रहे थे। कल एक्चुअली मुझे पासपोर्ट चाहिए था, क्योंकि मैंने सिम लेनी थी। आज मैंने अपना पासपोर्ट होटल में ही छोड़ा, सेफ में। तो भाई आपका पर्स गुम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन गुम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ आपका पासपोर्ट नहीं गुमना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तगड़ी। तो जाते हैं शिवी डेगन पगोड़ा और देखते हैं वहाँ पे क्या फ़ीस वगैरह लगती है। लगेगी, फॉरनर्स को तो लगती है। और मुझे एक ग्रैब वाला ड्राइवर मिला था, वो कह रहा था, कहता चुपचाप आप अंदर चले जाना, किसी को कोई पता नहीं लगेगा, बस इंग्लिश में बात मत करना, वो समझेंगे कि आप म्यांमारी नेशनल हैं, तो फिर आपको फ़ीस नहीं लगेगी। देखता हूँ ये हथकंडा आजमा के, अगर मेरे को फ़ीस बच जाए, नहीं तो 10,000 के हाथ देने पड़ेंगे फालतू में ही। यहाँ पे ना एक बात और देखी मैंने, शाम को 6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। तो मैं जहाँ पे अभी खाना खा के हटा हूँ, नेपाली रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट था, वो मुझे कह रहे थे, कहते 6 साढ़े 6 के बाद यहाँ सेफ़ नहीं है। कल तो मैं ऐसे घूम रहा था शाम को, मुझे पता ही नहीं, क्योंकि सारी लोग दुकानें बंद करके, सड़कें पूरी गायब, लोग भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेफ़ नहीं है भाई। तो कोशिश करनी चाहिए कि 8 बजे से पहले अपने अपने होटलों में चले जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे कोई गोली मार दे तो किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं है यहाँ पे। चलते चलते बस हो गई, और भाई अभी भी 1.5 किलोमीटर है जहाँ पे जा रहा हूँ, जिस पगोड़ा में। और एक बात ये है कि यार यहाँ पे ना गर्मी बहुत है, 30 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। तो जब 29-30 डिग्री टेम्परेचर और आपको चलना पड़े ना 2-3 किलोमीटर, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। शिवी डेगन पगोड़ा रोड, इसी पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे बारिश भी होती है, गर्मी रहेगी क्या। भाई यहाँ पे तो टेंपल ही टेंपल है, कि ये वाला टेंपल है, ये देखो एक सामने वाला। ये पहुँच गए भाई हम यहाँ पे शिवी डेगन पगोड़ा में। रात को मज़ा आता है इसको देखने में ना, लाइट्स जलती हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी प्यारा लगता है देखने में। उन्हें पता कितने की फ़ीस काटी,
30,000 के आद की, 20,000 के आद की एंट्रेंस फीस है फॉरनर्स को, और 10,000 के आद अगर आपने वीडियो बनानी है। तो 30,000 के आद लगभग 600 रुपये की फ़ीस है, जो कि बहुत कॉस्टली है। इन्होंने एक मैप दिया है ये वाला, और मैं साउदर्न गेट से एंटर हुआ हूँ। इनके अलग अलग गेट हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न। मैं साउथ गेट से एंटर हुआ हूँ। एंटर होते ही लिखा हुआ है साउदर्न स्टेयरवे एलिवेटर, यहाँ से आया हूँ मैं। ये आते मेरे को पहले एक बोधि ट्री दिखाई है। वैसे असली बोधि ट्री तो बोध गया में है, अब ये पता नहीं क्यों यहाँ पे लिखा हुआ बोधि ट्री। और द बुद्धा फुटप्रिंट, ये देखो काफ़ी बड़ी एरिया। और ये जो इन्होंने ये मतलब ये दिया है ना मैप श्वीडिगन पगोड़ा का, इसमें सारी जानकारी है। काफ़ी बड़ा प्लेस है, यहाँ पे 1 घंटा तो आपको चाहिए घूमने में, और रात को और भी प्यारा लगता है। ये काफ़ी पुराना है ये, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि ये 16th सेंचुरी से बना हुआ है, 400 साल पुराना है ऑलमोस्ट। 16 नहीं, 14th सेंचुरी लिखा हुआ है। 14th सेंचुरी ऑनवर्ड सक्सेसिव मोनार्च इन म्यांमार रीबिल्ट अनटिल शिवडन 326 फीट तक। तो पहले जब ये बनाया था ये 66 फीट तक था, फिर उसके बाद ये 16वीं सेंचुरी में इसको थोड़ा और लंबा कर दिया गया स्तूप को। और इसकी हिस्ट्री इसमें इन्होंने ये जो टिकट दी है उसी के पीछे लिखी हुई है। टेंपल की ना कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, आवाज़ आ रही है। तो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है यहाँ का, मतलब जो बिल्डिंग्स का ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये बनी हुई है, काफ़ी सुंदर है। ये खुला प्लेस है, शांति है, और सफाई भी खूब सारी है। म्यांमार यंगून में आओ, श्वीडिगन पगोड़ा ज़रूर आना, चाहे इसकी फ़ीस 30,000 क्या आता है, बट सुंदर है प्लेस ये काफ़ी। कितनी मेहनत से बनाया होगा ये एक टाइम पे। यहाँ पे बुद्धा की इमेजेस कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब आप देखते देखते परेशान हो जाओगे, बट बुद्धा के इमेजेस ख़त्म नहीं होंगे। बट ये सिद्धार्थ गौतमा वाले बुद्धा नहीं है, मतलब वो तो हुए ही हैं, वो तो पहले बुद्धा थे। उनके बाद बड़े बुद्धा आए हैं, जो मतलब अलग अलग टाइप के बुद्धा बने हैं, वो उनकी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। और यहाँ पे लोग कर रहे हैं प्रेयर। ATM भी है, सुविधाएं सारी दी हैं यहाँ पे इन्होंने, ये बात मुझे सही लगी। पगोड़ा का मतलब क्या हो गया? पगोड़े का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बुद्धा का कुछ अवशेष रखा था, मतलब उनके बाल, दांत, ऐसी कुछ चीज़, और बाद में वहाँ पे टेंपल बना दिया गया और उस चीज़ को पूजा जाने लग गया, तो उसको पगोड़ा कहते हैं। बहुत सारी मतलब यहाँ पे इमेजेस बना रखी हैं इन्होंने यार। ये नॉर्दर्न स्टेयरवे आ गया, हम चले थे साउदर्न से। इसके मतलब टेंपल के चारों तरफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट स्टेयरवे बना हुआ है, आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे तो मैं कहता हूँ पूरा दिन भी रुक सकते हो, शांति, इतना ठंडा ठंडा सा फील होगा। आसपास पेड़ लगे हुए हैं, पानी की सुविधा है, सब कुछ है। ये देखो, ये सिक्योरिटी गार्ड भाई सब सो रहे हैं, और ये बंदा भी यहीं पे सो रहा है। तो इसको ऐसे बजाना होता है, बेल को।
यहाँ पे पानी फ्री मिल रहा है, ये मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी, RO वाला। तो पानी पियेंगे, फिर दोबारा थोड़ा सा बोतल फिल कर लेता हूँ, मेरी बोतल खाली हो चुकी है। भाई ठंडा पानी है। जो यगून शहर है ये जाना जाता है पुराने टेंपल यानी कि पगोडास के लिए, और काफ़ी अच्छे पुराने आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर्स हैं, उनके लिए। ये आ गया द बेल ऑफ किंग थारावादी। 3 बेल हैं ऐसी, मैंने अभी जो मैप में देखा था, एक बेल वाला तो मेरे को दिख गया। गिने चुने अंग्रेज़ दिख रहे हैं मुझे, वेस्टर्नर्स। ज़्यादातर यहाँ पे लोकल म्यांमारी लोग ही हैं, बर्मीज़ लोग। इवन मेरे को तो कोई इंडियन भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इंडियन तो भाई मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, जो म्यांमार घूमने आया, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इसकी शिवडेगन पगोड़ा की जो हिस्ट्री है ना, मैं ये पढ़ रहा था अभी, इसमें ये लिखा हुआ है कि जब बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिली इंडिया में, तो उनके पास 2 मर्चेंट आए म्यांमार से, जिनका नाम था लिखा हुआ है ये तपुसा और भालिका। तो उनको बुद्धा ने क्या किया कि अपने 7-8 बाल काट के दे दिए, और वो बाल लेके वापसी आ गए ओखालापा जगह में, अब जिसको यगून कहते हैं, एक टाइम पे इसको ओखालापा कहते थे। और उन 2 मर्चेंट ने क्या किया, वो जो बाल थे वो वहाँ के किंग को दे दिए, ओखालापा किंग को। तो उस किंग ने क्या किया कि वहाँ पे ये स्तूप देख रहे हो, ये बनाना शुरू कर दिया। पहले 66 फीट का था, ओरिजिनल हाइट जो उसकी 66 फीट थी। बाद में क्या किया कि 14वीं सेंचुरी में जो सक्सेसिव मोनार्च थे म्यांमार में, उन्होंने इसको और बड़ा बनाते गए और 326 फीट तक इसको हाइट इसकी उठा दी। इतनी जनता नहीं है यहाँ पे, इतना क्राउड नहीं है, या शायद जो क्राउड है वो मतलब आता हो शाम को। ये बुक्स ही हैं इनकी, वो पढ़ रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। मैंने ये देखा, ये जो दिए हैं ना, इनमें ये तेल डाल रहे हैं। ये क्या करेंगे, अभी 6 बजे के बाद यहाँ पे लाइट्स वगैरह जल जाती हैं, तो ये सारे जो दिए हैं ना, तो इनको ये मतलब सारे जलाएंगे, सुंदर लगेंगे। ये भाई सब तेल डाल रहे हैं यहाँ पे, देखो। ये इनका डेली का प्रैक्टिस है यहाँ पे, ये रात को दिए जलते होंगे, सुंदर लगता है। और ये जो मेन पेगोडा है, ये जो मेन टेंपल है, इस पे भी सारी लाइटिंग शुरू हो जाएंगी, और ये लाइट्स यहाँ पे ऑन भी होना शुरू हो गई हैं, ये देखो। भाई अब दिए जला दिए, और अभी ये हो गया है, मतलब लाइटिंग वगैरह सारी हो गई है, ये देखो। अब लग रहा है ये सुंदर पूरा, मतलब यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, ये लाइट्स ऑन की हैं आसपास की, और रिफ्लेक्शन पड़ रही है इस पर, मतलब ये जो मेन बिल्डिंग है उस पर। मेरे हिसाब से ना वैसे शाम को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि शाम को यहाँ पे ब्यूटीफुल मतलब लगता है, ये जब लाइटिंग वगैरह ऑन होती है, दिए वगैरह जलाते हैं ना। और यहाँ पे शाम को ही क्राउड ज़्यादा है। जब मैं आया था तब इतना क्राउड नहीं था, तब गर्मी भी थी। अभी यहाँ पे दिन ढल चुका है, तो अभी यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं, और वीकेंड पे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश होता है। बड़ी बड़ी यहाँ पे लाइट्स लगा रखी हैं, फ्लड लाइट्स, जैसे ग्राउंड्स में होती है ना, वैसी इन्होंने लाइट्स लगा रखी हैं, और लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। अब मैं जा रहा हूँ 3 मंगला कबर आए पगोड़ा, और मेरे को ये जो मतलब पड़ रही है, ये मतलब ग्रैब, ये पड़ी है कोई 8,000 के आसपास क्या, तो ये 200 रुपये बनते हैं इंडियन रुपीज़ में रफली। तो ये जो पगोड़ा ये है 10 किलोमीटर दूर, तो भाई बस वगैरह का तो मेरे को अभी यहाँ पे पता नहीं है। और दूसरा ये है कि बस में मैं ना ही ट्रैवल करूँ तो अच्छा है, क्योंकि यार यहाँ की बसेस इतनी बेकार है ना, क्या ही बोलूँ, मतलब भरी पड़ी है, ना कुछ पता है कौन से रूट पे क्या चलती है। और जो इनकी ऐप है YBS की, वो इतनी क्रैश हो रही है, तो मतलब आपको नक्शा कहीं से पता लगेगा। तो मैंने सोचा यार यही ठीक है, ये ग्रैब करके जाना। मतलब दिन में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और रात को भाई क्या ही बोलूँ, रात को कोई भी नहीं होता है यहाँ पे। देखो इन भाई साहब को, सिगरेट पी रहा और गाने
कूल चल रहा है। तो भाई मैं 3 मंगला कबर आए पगोड़ा पहुंच गया हूँ। मेरे को छोड़ दिया मेरे टैक्सी वाले ने। और यहाँ पे भी ये देखो, ये अगर आपने आज़ाद करवाने हैं तो मतलब आप ये पक्षी इनको पैसे दो, ये आज़ाद कर देंगे। ये अच्छा ही बिज़नेस है। और हमेशा की तरह यहाँ मेरे को अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे और शूज़ के साथ आपको यहाँ पे सॉक्स भी उतारनी है। भाई लग रहा है फ्री है यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे नहीं कोई भी फीस वगैरह काट रहा है। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं काफ़ी सारी। ये क्या बेच रहे हैं, ये भाई सब कुछ बना रहे हैं। तो इस मंदिर या पगोड़ा में एंट्री करने पे आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं जो कि अलग अलग चीज़ें बना के यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। कई हैंडीक्राफ्ट हैं, कई इम्पोर्टेंट भी हैं। पानी भरना है यार, मेरी बोतल खाली हो गई है, गर्मी लग रही है। शायद पानी मेरे को यहाँ पे मंदिर में ही मिल जाए। तीसरा पगोड़ा घूम रहा हूँ। ये पगोड़ों का शहर यंगून, जिसका पुराना नाम है ओखलापा। सुले पगोड़ा, शिवेडगन पगोड़ा, और अब ये वाला पगोड़ा भी मैं देख लूँगा। आई हैव टू पे एंट्री फ़ी। तो भाई यहाँ पे भी फॉरेनर्स के लिए हमेशा की तरह एडमिशन फ़ी लग रही है 10,000 के आपके लिए। देखो कैमरा और वीडियो के लिए इन्होंने बोला फ्री ऑफ चार्ज है, बट ये फॉरेनर के लिए एडमिशन फ़ी मांग रहे हैं। मैं सोच रहा था फ्री है जब मैं एंट्री कर रहा था, बट अब ये पैसे मांग रहे हैं। ये बड़ा मेरे को ख़राब लगता है। देखता हूँ कोई जुगाड़ लगा कि अपना फ्री का हो जाए। तो भाई ये लोग नहीं माने, 10,000 की आपकी इन्होंने फ़ीस काट ही ली। ये मेरे को सही नहीं लगता कि हर जगह मैं एंट्री फ़ीस देता हूँ, वो भी 10,000 की आपकी। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। पर ये काफ़ी दूर पड़ा, ये मतलब जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ से ये 11 किलोमीटर की दूरी पे था। 200 रुपये ग्रैब ने ले लिए, 200 रुपये एंट्री फ़ीस लगी, 400 रुपये उड़ गए इस जगह को देखने में। ये गोल्डन बुद्धिस्ट टेम्पल है, 1952 में बना हुआ है। ये स्टैचूज़ हैं, इमेजेस हैं। अब तो मैं भी ये देख देख के बोर हो गया हूँ। टेम्पल ही टेम्पल, कुछ नया देखना चाहता हूँ मैं। यहाँ से इसकी एंट्री है, ये वाले अंदर लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये जो बुद्धा की इमेज है ना, इसका मुकुट से लेके ये पूरी जितनी भी इमेज बन रखी है सारी गोल्डन से मतलब बनाई गई है। 1952 का ये टेम्पल बना हुआ है। लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, काफ़ी देर बैठे रहते हैं, पूजा करते हैं। ये मैडम जो है ये माला जप रही है और कोई पाठ और मंत्र पढ़ रही है, सेम टू सेम। वो भी आगे वाले भी ऐसे कर रहे हैं, वो भी मंत्र और माला जप रहे हैं। जब यहाँ पे अंदर आना तो शोर मत मचाना, क्योंकि लोगों के लिए एक रिलीजियस जगह है ये, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। भाई ये वाला मतलब मंदिर तो मैंने देख लिया है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ इंडिया लेक की तरफ, जो कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही है। तो पैदल ही जाऊँगा यहाँ से, देखता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ये जो मंदिर टाइप है ये मैं घूम घूम के थक गया हूँ और यहाँ पे बार बार फीस भी कट रही है। तो अभी मैं लेक की तरफ जा रहा हूँ, जो कि सिर्फ यहाँ से 2.5 किलोमीटर ही है। पैदल ही जाऊँगा यहाँ से मैं। तो ये देखो ये मैडम क्या बेच रही है,
What is this? Mango? Mango. Mango. How much? 2000 क्यात 2000 क्यात में ये बेच रहे हैं। तो 2000 क्यात कितने बन जाते हैं? 47-50 रुपीज़ में। बढ़िया है। और ये बड़े बड़े से शेर हैं, ये ड्रैगन टाइप क्या बना रखे हैं यहाँ पे ना। जो बसेस का है ना, मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा था। तो जो बसेस का सिस्टम है, रेड लाइन ईस्टर्न को कनेक्ट करेंगी, येलो लाइन न्यू लाइंस को कनेक्ट कर रही है, ग्रीन वाली मेन बस लाइन को कनेक्ट कर रही है, ब्लू लाइन नॉर्थ लाइन बस डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रही है, और जो पर्पल वाली है वो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब जैसे ये ब्लू लाइन है तो ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रही है। अगर आपने नॉर्थ वाली साइड जाना है तो ये ब्लू वाली बस ले लो। बेसिकली यहाँ पे ये मतलब सिस्टम है बस का, मतलब इन्होंने नॉर्थ साउथ ईस्ट में डिवाइड कर रखा है, और जो येलो वाली है वो न्यू लाइंस को कनेक्ट कर रही हैं बसेस। जब मैं हनोई में घूम रहा था, इतना बढ़िया सिस्टम था ना वहाँ पे, गूगल में पता लग जाता था कि आपको कौन से नंबर की कब बस लेनी है। यहाँ पे वो वाला सिस्टम है ही नहीं है, पता ही नहीं लगता। तो थोड़ा सा ओड हो जाता है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। बट मैं समझने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बार बार ग्रैब नहीं ले सकता। ग्रैब में आने के चक्कर में 100, 150, 200 रुपया उड़ जाता है फालतू का ही। तो भाई मैं बार बार तो वो लूँगा नहीं ना भाई। पैदल चलते चलते ही आ गया मैं इनिया लेक, और 3-3.5 किलोमीटर था भाई। बैंड बज गई, अब तो 5 बजने को आ गए हैं। गाड़ियाँ तो लगी हुई हैं यहाँ पे पहले ही, और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। यहाँ पक्का बोटिंग वगैरह होती होगी, बट मैं पकोड़ा देख देख के थक गया था भाई। मैंने सोचा थोड़ा सा न्यू करते हैं कुछ, तो मैं यहाँ पे आ गया। यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह हैं काफ़ी छोटे छोटे से। और ये है इनिया लेक। लोग बैठ के खा पी रहे हैं लेक के आसपास और इंजॉय कर रहे हैं। तो ये बढ़िया है यहाँ पे मॉर्निंग वॉक वगैरह करने के लिए। सोच रहा था यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है, पर बोटिंग के लिए मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो वहाँ पे वो जो सामने है वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे ना शाम को आने का मज़ा है। तो यहाँ पे दिन में बहुत गर्मी होती होगी। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे लाइट्स चल पड़ेगी, ये वाली, ये देखो यहाँ पे जो लाइट्स हैं ये चल पड़ेगी यहाँ पे। ये लगाया हुआ ना वी लव यगून, बट लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है उस लेवल के। बट अब आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि अभी शाम ढल गई है। एक बात मैंने ये नोटिस की है यहाँ पे कि मतलब जो ये नदी, मतलब जो ये लेक है ना, ये गंदी है, मतलब ये साफ़ नहीं की हुई है। अगर इतने आसपास लोग बैठे हुए हैं तो यहीं पे खा रहे हैं, तो कई लोग क्या पता इसमें ही चीज़ें फेंक देते हों। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी कुछ नहीं रखा, नदी में कुछ फेंको मत, मतलब लेक में कुछ फेंको मत।
लड़कों की मैं अभी वीडियो बना रहा था, वो बता रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे इस लेक पे कोई भी बोटिंग वगैरह नहीं होती। तो इंटरनेट पे गलत ही लिखा हो। तो भाई इतने सारे कौवे, ये देखो यहाँ पे लोग खाना डालते हैं इन लोगों इनको, इसीलिए मतलब इतने सारे यहाँ पे ये कौवे से इकट्ठे हो रखे हैं। और इनसे दूर ही रहना चाहिए, कई बार ये पीछे भी पड़ जाते हैं। तो यहाँ से अब निकलूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं और ऑलमोस्ट मैंने ये चक्कर लगा के पूरा देख ही लिया है। तो यहाँ पे और कुछ देखने लायक है नहीं, और ये लेक इतनी साफ़ भी नहीं है। तो लड़के बता रहे थे मुझे, कहते ये थोड़ी गंदी है। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी साफ़ सफाई करने का कोई भी जिम्मा नहीं उठाया हुआ। तो ये जो इनिया लेक है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, और यहाँ पे ये पार्क है। ये जो पार्क है जहाँ से मैं जा रहा हूँ ना, साफ़ सुथरा पार्क है ये, सैर करने के लिए बढ़िया है सुबह शाम के लिए। तो लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो सैर करने के लिए बढ़िया है ये जगह।